आज हम बात करेंगे सर मार्क मैनसन की बहुत ही प्रसिद्ध और बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक, जिसका नाम है द सबटाइटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। जैसे इसका नाम सुनकर आपकी आंखें बड़ी और कान खुल गए, वैसे ही इसकी बातें हैं जो अच्छे से समझकर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप अपनी लाइफ को 100% चेंज कर पाएंगे। मैंने इस बुक में जो बातें सीखने वाली है उन्हें मैंने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करके आगे बताया है, जिससे आप कम समय में इस बुक को पूरा समझ पाएंगे। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। तो इससे पहले आपको याद दिला दूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप सबसे पहले उन बातों को जान पाए जिससे आप अपने जीवन को लेवल अप करते रहें और अपने आज को कल से बेहतर बना पाए। पॉइंट नंबर 1, अपॉर्चुनिटी समय देखकर नहीं आती। द सबटाइटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बुक के नाम से ही शुरू करते हैं, क्योंकि इस लाइन को आप समझ जाते हैं तो आपकी 80% प्रॉब्लम्स यूं ही दूर हो जाएगी। इस लाइन का मतलब है खुश रहना सीखिए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। शायद आपने इसको पहले भी सुना होगा, पर इस पे आपने कितना फोकस किया है यह आप खुद ही जानते हैं। यह आप अपने से एक सवाल पूछ कर सकते हैं, मैं किस कारण से परेशान हूँ, या मैं किस बातों को लेकर परेशान हूँ, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या अब लोग क्या कहेंगे, सब खराब हो गया। अब तक आप थोड़ा समझ गए होंगे कि हम जानते तो हैं खुश रहो दुनिया जाए भाड़ में, पर इस पे एक्शन नहीं ले पाते। इसका कारण है कि हमने इस बात को कभी सही से समझा ही नहीं। इसे समझने के लिए कहानी को समझते हैं। चार्ल्स बुकोवेस्की बचपन से ही एक लेखक बनना चाहता था। उसने अपने काम को अनगिनत न्यूज़पेपर, मैगजीन को दिखाया, पर सबने उसके काम को घटिया दर्जे का बताकर मना कर दिया। इतने सारे रिजेक्शंस मिलने पर बुकोवेस्की डिप्रेशन का शिकार हो गया और इस डिप्रेशन से बचने के लिए उसने शराब और जुए का सहारा ले लिया और इसी तरह उसने 30 साल बिता दिए। पर 30 साल के बाद एक छोटी कंपनी ने उसके काम पे इंटरेस्ट दिखाया और बुकोवेस्की के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कहा। यहीं पे वो बात आती है जो आपको या हमें समझनी चाहिए। एक बार सोचिए, आपके साथ कोई छोटी सी बात भी हो जाती है, चाहे वो पापा से बहस या किसी खास पर्सन से लड़ाई, तो हम खाना पीना छोड़ देते हैं। और कोई खास पर्सन हमें छोड़ दे तो हमें कबीर सिंह बनने में देर नहीं लगती। शराब या ऐसा कुछ जो हमें नुकसान पहुंचाती है पर हमें करने में देर नहीं लगती। पर बुकोवेस्की के साथ इतना कुछ हो गया, 30 साल तक वो ऐसे ही अंधकार में रहा। आप सोचिए, आप होते तो शायद फिर से कुछ करने का एफर्ट करते या शायद गिव अप ही कर देते। और आज का यूथ का हाल तो पता ही है, आए दिन सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होती रहती है। तो आप सोचकर देखिए कि उस समय एक छोटी सी कंपनी बुकोवेस्की के पास आई तो क्या कंडीशन होगी। बुकोवेस्की के मन में क्या आया होगा कि इतने सालों में नहीं हुआ तो अब कौन सा तीर मार लेंगे। पर उसके मन में ये नहीं आया। उसको अपॉर्चुनिटी मिली और उसने उसको उसी जोश, उसी 100% के साथ किया, जैसे कि उसके साथ पास्ट में कुछ गलत नहीं हुआ। आगे चल के बुकोवेस्की ने कई किताबें और पोएम्स लिखी और उसके किताबों की 2 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिकी। आपको समझना होगा कि सबकी लाइफ में एक बुरा वक्त आता है और एक नहीं, अप एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, यही लाइफ है। मैं ही क्यों वाली बात को खत्म कर दे अपने मन से। हाँ, मानता हूँ कि बहुत बार हालात बद से बदतर हो जाते हैं, पर आपको समझना होगा यही लाइफ है। उन हालातों को झेलना ही एक रास्ता है। और ये समझिए, ये समय ही सिखाएगा आपको कि जिन लोगों या बातों के बारे में आप ओवरथिंक कर रहे थे, सोच सोच के परेशान हो रहे थे, अपना समय बर्बाद कर रहे थे, वो सब यूजलेस था। सोच मतलब है कि आप इन बातों को समझे कि कौन सी बात को कितनी वैल्यू देनी है इन लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं। और जब भी आपको अकेला या डिप्रेशन महसूस हो तो कोई भी डिसीजन ना ले, एटलीस्ट जब तक ना ले जब तक आपको ये समझना आ जाए कि मैं परेशान क्यों हूँ और मैं जिस कारण से परेशान हूँ वो बात इतनी वैल्यूबल है भी कि नहीं। खुश रहो दुनिया भाड़ में जाए का मतलब ये नहीं है कि आपको पत्थर बन जाना है। आप एक इंसान हो जिसको अच्छा बुरा सब लगता है। इसका मतलब है कि जब आप परेशान हो तो दुखी होने से पहले या अरिजीत सिंह के पास जाने से पहले अपनी लाइफ में एक ठहराव लाइए और सोचिए, क्या ये सब एक लाइफ का पार्ट नहीं है। इन सब से मैं नहीं लड़ूंगा तो एक लाश और मेरे में क्या फर्क होगा। मैं एक वॉरियर हूँ। लड़ने का मतलब ये नहीं कि आप किसी से जाके भिड़म कर ले। आपको बस अंदर से खुश रहना और हर कंडीशन को एक ऐसे गेम की तरह देखना है
जहां आपको अपना बेस्ट देना है, जिसमें आप हर मोड़ पर बस सीखने पर ध्यान लगाएं। पॉइंट नंबर 2, असली खुशी इक्वल टू समस्या। अभी हमने समझा कि लाइफ में अप एंड डाउन्स लगे ही रहते हैं, पर ज़्यादातर लोग हमेशा खुशी के पीछे भागते हैं और सोचते हैं कि ऐसा होता वैसा हो जाता तो कितना मज़ा आता। पर असल में जितना जल्दी हो उतनी जल्दी सीख लेना चाहिए। असली खुशी ना तो कल में है ना आने वाले कल में है। असली खुशी का मज़ा तो आज में है। समस्या या दुख चाहे वो किसी बात का हो, उसे आप एक गेम के लेवल की तरह लें। जैसे आप गेम में लेवल को पार करते हैं तो आपको हर लेवल के साथ कोई ना कोई ट्रिक सीखने मिलती है, और लेवल को पार करने पर और आप और लेवल को पार करना चाहते हैं, उसी तरह आप अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसे लिस्ट आउट करें, उसे भी एक लेवल की तरह पार करें। खुशी आपको खुद ब खुद मिलती रहेगी। जब आप उसे पार कर लेंगे, हर समस्या के हल के साथ आपको कुछ नया और बेहतर सीखेंगे, जो शायद आप खुशी के पीछे भागकर कभी नहीं सीख पाएंगे। तो आज और अभी इस लाइफ गेम को स्टार्ट कर दो। और कोई भी प्रॉब्लम के 2 पर्सपेक्टिव होते हैं, या आप बोलोगे ये नहीं होगा, या आप इस पे काम कर सकते हो कि ये कैसे होगा। आपको रास्ता जरूर दिखेगा। तो दोस्तों, गेम ऑन मैन। पॉइंट नंबर 3, यू आर अ यूनिक। आज के टाइम में आपको कहीं ना कहीं ये जरूर सुनने मिल जाएगा, यू आर अ यूनिक। और आज के युवा ने इस बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है, जिसके चक्कर में कोई भी छोटी प्रॉब्लम भी हो जाए तो सबसे पहले यही कहता है, मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं ही क्यों। पहले तो आपको समझना होगा, यू आर यूनिक का मतलब ये नहीं है कि हर कोई खास होता है। अगर हर कोई खास है तो सब आम हो गए। जरा सोचिए, मेरा मतलब आपको ये समझाना है कि आप अपनी लाइफ के साथ कैसे बेस्ट ऑफ बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स या जो कंडीशंस आज आप फेस कर रहे हैं, ध्यान से जरा नजरिया बढ़ाकर देखें तो आपको बहुत से लोग आप जैसे या आपसे भी बुरी कंडीशन से फाइट करते दिखेंगे। तो ये सोचना बंद करें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जैसे मैंने पिछले पॉइंट में समझाया, उस तरह आपको इन प्रॉब्लम्स को लेवल की तरह पार करो और हर लेवल के साथ आप और बेहतर बनते जाएंगे। हाँ, ये याद रखो कि जब आपके साथ सब अच्छा होने लगे तो बोलना ऊपर वाले से, क्या हुआ, भरोसा नहीं है, भेज दो और उसे भी पार कर देंगे। को बस इसी एटीट्यूड को अपनी लाइफ में मेंटेन करना है। कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं, उन्हें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो जाएगी वरना। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।